Hello everyone, a very good evening to you all. How are you all guys? I hope you all are doing fine, very fine in your respective homes. So this video is for class 4 social science chapter 1 part 2, right? So as we all know that we have already covered some part of chapter 1. So today we are going to cover the next part. So now we can start. Let's see. We today we will start from here, right? So फिजिकल फीचर्स क्या होता है हम लोगों को पहले ये देखना है. फिजिकल्स मीन्स होता है भौतिक, ठीक है, और फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं, ठीक है ना. तो भौतिक विशेषताएं, अब समझो कि भौतिक विशेषताएं क्या हैं. तो अगर आप बहुत ही आसान भाषा में इसको समझना चाहो तो इसको आप कह सकते हो, ठीक है ना, कि अ नेचुरल फीचर ऑन द सरफेस सच एज वाटर हो, माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो, प्लेन्स हो, राइट, उन सबको क्या बोलते हैं? फिजिकल फीचर्स. मतलब आप ये कहो कि जो भी प्राकृतिक भू आकृतियां हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, राइट, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो प्राकृतिक नेचुरल लैंड फॉर्म्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल फीचर्स, राइट, फिजिकल फीचर्स. ठीक है ना, ये बात समझ में आई आपको कि जो भी प्राकृतिक लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं किसी भी लैंड पे, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फीचर्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आप देखो कि ये कह रहा है इंडिया इज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स. भारत जो है वो एक ऐसी भूमि है जो जहाँ पर्वत हैं, प्लेन से मैदानी इलाके हैं, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान है, आइलैंड मीन्स द्वीप हैं. आइलैंड क्या होता है? एक ऐसा कोई पीस ऑफ लैंड जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है, बीच में ज़मीन होती है और वो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसको कहते हैं आइलैंड, ठीक है. तो यहाँ तक क्लियर है आपका. तो फिजिकल फीचर्स क्या होता है ये समझ में आया. दे ऑल फॉर्म द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. देखो माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? फिजिकल फीचर, मतलब भौतिक विशेषताएं को, भारत की भौतिक विशेषताओं का निर्माण करते हैं. भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं? बेसिकली वो सारे नेचुरल लैंड फॉर्म्स, ठीक है ना, नेचुरल लैंड फॉर्म्स जो कि बने पड़े हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल फीचर्स. क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट. नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल फीचर्स इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. भारत की भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट, ठीक है ना. उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर देखते हैं. जैसे पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, राइट, तीसरा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, ठीक, चौथा है सदर्न प्लेट्यूज, पांचवा है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड छठा है आइलैंड्स, राइट. तो ये 6 भौतिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की, ठीक है ना, जिसके आधार पर इंडिया को बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्लियर है? अब आगे देखो क्या है. मैप शोइंग वेरियस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल मैप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है. फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग वेरियस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल मैप. एक ऐसा मैप जो कि विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों को दिखाता है. भू आकृति क्या होते हैं? जो अलग अलग आकृति बने होते हैं सरफेस पे, सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. जैसे माउंटेन हो, प्लेन हो, डेजर्ट हो, राइट, प्लेट्यूज हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल मैप. तो एक ऐसा मैप जो कि अलग अलग लैंडफॉर्म्स को शो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल मैप्स. क्लियर है यहाँ तक? अब समझो. इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी आपको मैं मैप की मदद से, देखो इसको मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ. देखो एक मैप की मदद से, यहाँ आप देख रहे हो, पहले यहाँ देख लो आप, उसके बाद फिर मैं आपको एक अच्छे से मैप में दिखाऊंगा. यहाँ देखो माउंटेन एंड हिल रीजन्स. माउंटेन एंड हिल रीजन्स को कैसे दिखाया गया है? ये जो देख रहे हो आप लोग, इससे लेट मी जूम इन सो यू कैन सी ओवर हियर. देखो ये जो माउंटेन है, माउंटेन एंड हिल रीजन्स, इसको कैसे दिखाया गया है? ये जो देख रहे हो,
ये जो फिगर है इससे ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, जो ये जिसका जो मार्क है। तो जहाँ जहाँ इस तरह के जो आपको मिल जाएंगे मार्क, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, माउंटेन्स। तो ये सारे रीजन्स में क्या है, बेसिकली माउंटेन्स हैं, देख रहे हो आप ये सारे, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे आप देखो है माउंटेन रीजन्स, ठीक है। ये माउंटेन रेंज थे या हिल रेंज थे, जो भी आप देख रहे थे ये सारे, ये है माउंटेन रीजन्स, जो कि सॉरी ऑरेंज कलर में आपको दिखाया जा रहा है। ये सारे माउंटेन रीजन्स हैं। ये सारे रीजन में क्या मिलेंगे, बेसिकली पर्वत मिलेंगे, ठीक है ना, पर्वत माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं इस रीजन में, येलो वाला पार्ट क्या है, प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू देखो जितने येलो वाला पार्ट है वो सब कौन सा पार्ट है, प्लेट्यू रीजन। हम लोग का जो झारखंड है वो कौन से किस में आता है, बेसिकली प्लेट्यू रीजन में आता है। पठार है ना, छोटा नागपुर पठार सुना आप लोगों ने, वो झारखंड का ही है, झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली आप समझ रहे हो ये सब, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू मीन्स होता है पठार, पठारी इलाका। तो जितना येलो येलो आप दिख रहे हो वो सब सारे पठारी इलाका है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका लास्ट में प्लेन रीजन, ठीक है, मैदानी इलाका। तो जितना ग्रीन में आप देख रहे हो ये सारे क्या हैं, ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, ये सब मैदान। तो अभी क्वेश्चन आता है कि प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेन्स कैसे बनते हैं। तो एक बात, सिंपल सी बात ध्यान रखो कि जो प्लेन्स हैं वहीं पर बनते हैं बेसिकली जहाँ पर नदियाँ फ्लो करती हैं, राइट। ताकि जो भी नदी अपने साथ जो सेडिमेंट्स वगैरह लाती है, सेडिमेंट्स मीन्स जो भी कंकड़ पत्थर कीचड़ वगैरह गाद वगैरह जो लेकर के आती है अपने साथ, उसको ला करके जो माउंटेन्स के नीचे जो वैली वगैरह होते हैं, घाटी वगैरह, उसमें उसको डिपोजिट कर देती है, उसमें जमा कर देती है, ठीक है ना। और फाइनली क्या बनता है, उससे प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। ऐसे प्लेन्स का एग्जांपल है एक गैंगेटिक प्लेन, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, जिसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, गंगा रिवर से, राइट। सो इस मैप में आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली, ठीक है ना, कि नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ पर हैं। ये जो रीजन देख रहे हो आप, जो भी जिसमें 1 लिखा हुआ है, बेसिकली ब्राउन प्लस जितना है वो सारी किस में है, किस में आते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स में, ठीक है। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, सेकेंड नंबर में बेसिकली। और यहाँ प्लेन्स क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर गंगेटिक प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स मीन्स जो गंगा की जो नदियाँ हैं उनसे यहाँ पर मैदानी इलाकों का निर्माण होता है, ठीक है। वैसे इधर थार डेजर्ट ये इलाका आपका हो गया, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ये जो आपका ये सारा पठारी इलाका जो हो गया, और झारखंड जो भी है वो बेसिकली पठारी इलाके में ही आता है, झारखंड का पार्ट भी, ठीक है। वैसे कोस्टल प्लेन्स आपका हो गया, ये इधर हो गया आपका वेस्टर्न घाट, इधर हो गया आपका ईस्टर्न घाट, राइट। नेक्स्ट आपका आइलैंड्स, आइलैंड्स का ये वाला हो गया आपका, ये वाला पार्ट हो गया। आइलैंड्स क्या होते हैं, ऐसा लैंड का पीस, ठीक है ना, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हो, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका जो है ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वो बेसिकली क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है ना। मैंने ये भी उस मैप में दिखा दिया अलग अलग कि कैसे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है वो डिवाइड किया हुआ है इस तौर पे, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। बेसिकली नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, थार डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं, सदर्न प्लेट्यूज, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, सॉरी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और आइलैंड्स, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट। देखो फिजिकल फीचर, जो फिजिकल डिवीजन था किसके आधार पे था, जो नेचुरल लैंडफॉर्म्स बने होते हैं, वो आकृतियाँ जो बनी होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसके वो बोलते हैं। उसके आधार पे जो है इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, राइट। ये जो 6 पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें डिवाइड किया गया था, ये फिजिकल फीचर्स है, ठीक है। अब हम लोग पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ते हैं। ये तो हम लोग फिजिकल डिवीजन पढ़ लिया इंडिया का, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है। तो पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स क्या, पॉलिटिकल मीन्स क्या होता है, राजनीतिक, डिवीजन मीन्स विभाजन, ठीक है ना, राजनीतिक विभाजन। तो राजनीतिक विभाजन क्यों होता है किसी भी ये जो कंट्रीज़ में है वो, ताकि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इफ़िशियंटली चलाया जा सके। इफ़िशियंटली मीन्स प्रभावी तरीके से वहाँ के प्रशासन को चलाया जा सके, राइट। ताकि गवर्नमेंट को जो हमारी जो सरकार है उसको
प्रशासन करने मतलब उसको गवर्न करने में सहूलियत हो, आसानी हो, इसके लिए क्या किया जाता है, जो किसी भी देश का है वो पॉलिटिकल डिवीजन किया जाता है, राइट। बात समझ में आई? अब आप समझो। सॉरी। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स फॉर इट्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया है जो छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है ताकि उसका जो प्रशासन है उसको इफिशिएंट तरीके से चलाया जा सके, मतलब प्रभावी तरीके से उसको चलाया जा सके, राइट। दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेट। ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड स्टेट, मतलब एक तो हो गया कोई कंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं देश, ठीक है, और उसको छोटे 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 इकाइयों में बांट दिया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज्य, ठीक है ना। स्टेट्स मीन्स राज्य। तो सबसे पहले क्या हो गया, कंट्री आपका, और कंट्री को अच्छे से प्रभावी तरीके से उस पर रूल किया जा सके, उस पर शासन किया जा सके, इसके लिए क्या किया जाता है, उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट्स। क्लियर है? अब आगे, सो इंडिया has been divided into 28 states and 7 union territories including national capital territory and city of Delhi, right। यहाँ कह रहा है कि इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं, उनको 29 स्टेट्स में बांटा गया। तो ये जो है वो पुराना डाटा है, अभी के जो है वो कितने स्टेट्स हैं टोटल 28, ठीक है ना, और 7 यूनियन टेरिटरीज की जगह अभी कितने हैं, 8, राइट। तो पहले 29 थे, अब 28 स्टेट हो गए, तो एक कौन सा स्टेट घटा है ये आपको बताना है। फिर पहले जो 7 यूनियन टेरिटरी थे बीच में 9 हो गए थे और फाइनली अभी 8 हैं। तो कौन 2 बढ़े थे, 7 से 9 कैसे हुए थे, और फिर 9 से किसको घटाया गया एक, वो भी बताना आपको, होमवर्क रहा आपके लिए। इंडिया को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, ताकि वहाँ पे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चला जा सके, इसलिए इंडिया को जो है बेसिकली 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी इंडिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है जिसको दिल्ली कहते हैं हम लोग, उसमें ये भी शामिल है, यूनियन टेरिटरीज में ही शामिल है, राइट। और न्यू दिल्ली जो है वो कैपिटल है किसका, हमारे प्यारा देश भारत का, ठीक है ना। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया हो। और पॉलिटिकल डिवीजन की जहाँ तक बात है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो बेसिकली स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, या फिर कंट्रीज़ का जो बाउंड्री है उसको भी हम उसको शो करते हैं उसके थ्रू, ठीक। तो कि कोई डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक है, कोई स्टेट कहाँ तक है, राइट। तो ये सब चीज़ें भी इसके द्वारा शो की जाती हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ हमारा सकते हैं हम। पॉलिटिकल डिवीजन है वो इंडिया का वो खत्म हो गया। अच्छा सर, मैं इस तरह के डिजाइन को क्यों डिजाइन किया जाता है पॉलिटिकल डिविजन्स को, ताकि जो गवर्नमेंटल बाउंड्रीज हैं उनको हम लोग दिखाया जा सके, ठीक है ना, टू शो द गवर्नमेंटल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज या स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट, उसके जो बाउंड्रीज हैं उसको भी हम लोग दिखा सकें कि जो हमारे यहाँ पर बाउंड्रीज है, राइट, उसको भी शो करने के लिए पॉलिटिकल डिवीज़न किया जाता है। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है द नेम हिंदुस्तान कंबाइंस सिंधु एंड हिंदू। हिंदुस्तान जो है बेसिकली 2 नामों को आपस में जोड़कर बना है, एक है सिंधु और एक है हिंदू, राइट। एंड इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ हिंदूज, इसलिए इसको लैंड ऑफ हिंदूज कहा जाता है। हिंदुस्तान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ हिंदूज, राइट, ठीक है ना। क्लियर है? अब समझो आप, एक क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, राइट। तो आप समझो, तो पेनिनसुला क्या होता है आप समझो इस चीज़ को। भारत को जो है वो, पेनिनसुला का हिंदी मतलब होता है प्रायद्वीप, ठीक है ना। भारत को इंडियन पेनिनसुला भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि पेनिनसुला वो होता है, वो एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। किस 3 तरफ से, देखो जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, ठीक है ना, द्वीप। और जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। अब देखो इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं, इधर से किससे घिरा हुआ है, अरबियन सी से, इधर बे ऑफ बंगाल से, और इधर इंडियन ओशियन से, राइट। तो 3 तरफ से इंडिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इंडियन पेनिनसुला।
समझ में आई बात? पेनिनसुला क्या होगा, आप, मैं बोल दे रहा हूँ, अब आप अच्छे से इसको सुन के लिख लेना, राइट। तो पेनिनसुला क्या होगा, बेसिकली पेनिनसुला इज एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पेनिनसुला is an area of land surrounded by water on 3 sides. The most important thing is surrounded by water from 3 side, 1 side, 2 side and 3 side. तो इधर से इंडिया कैसे किससे घिरा हुआ है, अरबियन सी से, देख रहे हो आप यहाँ पे अरबियन सी है ना, अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल से और इधर इंडियन ओशियन से, ये तीनों से इंडिया जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो इस पेज पे जो बेसिकली आपको दिया हुआ है वो है स्टेट एंड कैपिटल्स का बारे में दिया गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो अलग हमारे जो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना कॉपी में भी और इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बेसिकली आप देख सकते हो, जो कि उनको रीअरेंज करना है। ये उल्टा पुल्टा वर्ड दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करके जो 4 मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया के, उनका आपको नाम लिखना है, राइट। क्लियर है? तो ये भी आपका होमवर्क रहा, उसको कर लेना आप। और ये सारे जितने भी स्टेट्स कैपिटल है सबको आप लोग नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो यहाँ है तेलंगाना was the 29th state added in Indian province after its shifts off from state of आंध्र प्रदेश। देखो इंडिया तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य था, राइट, जिसको कि इंडिया मतलब भारतीय राज्यों में शामिल किया गया, ठीक है ना। और इसको किससे सेपरेट किया गया था, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। ये सारे स्टेट्स और कैपिटल हैं जो कि आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया रहा है कि राइट द नेम ऑफ स्टेट्स विथ द सेम कैपिटल, वैसे स्टेट्स का नाम यहाँ पे लिखना है जिनका कैपिटल सेम है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, ऐसे 2 स्टेट्स हैं जिनका सेम कैपिटल है, तो उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है, लिख लोगे आप। चलो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। देख सकते हो आप कि उस वाले पेज में एक दिया हुआ था स्टेट और कैपिटल का, इस वाले पेज में दिया है यूनियन टेरिटरीज और उनके कैपिटल का, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, अच्छे से याद करें, राइट। इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब समझो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबरिंग मीन्स क्या होता है, पड़ोसी, है ना। तो पड़ोसी देश भारत के, है ना। तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब समझो आप पहले, जैसे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, राइट। इधर इसका जो एरिया है आपका, इसमें कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है ना। उसके बाद आपका चाइना भूटान नेपाल इन द नॉर्थ, नॉर्थ में जो है बेसिकली चाइना नेपाल भूटान है। यहाँ पे आपका देखो नेपाल हो गया, इधर भूटान है, इधर ये तो आपको पूरा चाइना ही हो गया, राइट। उसके बाद आपको मैं एक मैप की बढ़िया मदद से बढ़िया से भी दिखा दूंगा सारा। म्यांमार बांग्लादेश इन द ईस्ट, ईस्ट में क्या है, कौन है, देखिए इधर आप देख सकते हो, इधर जो है आपका म्यांमार वगैरह है, देखो म्यांमार है ना, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश हो गया आपका, ठीक है। उसे श्रीलंका और मालदीव इन द साउथ, ये श्रीलंका हो गया आपका, ठीक है। देख रहे हो तो अब अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना। और मालदीव वगैरह भी आपको मैं मैप की मदद से दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। तो हम लोग चलो मैप की ओर चलते हैं अभी। यहाँ आप देख सकते हैं ये इमेज उतना क्लियर नहीं आया, बट इतना है कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए नॉर्थ वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, राइट। फिर इधर आपका नॉर्थ में नेपाल हो गया, इधर भूटान है, इधर चाइना है, ठीक है। आपका इधर फिर ईस्ट में म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, राइट। और इधर साउथ में आपका जो है श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव है, क्लियर है। तो
मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका एक होमवर्क रहेगा कि ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, इन सब के बारे में आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ अच्छे से लिख लेना, कॉपी नोट डाउन कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना और उसको याद भी कर लेना कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये 8 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग, लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। बेसिकली लुक एट द एडजॉइनिंग मैप एंड आइडेंटिफाई द शेडेड फिजिकल फीचर्स। जो शेडेड फिजिकल जो शेडेड रीजन्स हैं उनको आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा, ठीक है ना। होमवर्क रहा ये आपका, ठीक है। SW रहा आपका। वैसे ही ये चैप्टर आप जो है आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है, आप चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपका। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ बेसिकली क्या है, न्यू वर्ड्स हैं। एफिशिएंटली मतलब डूइंग इन द बेस्ट मैनर, जो कि हम लोग ये टर्म कहाँ पे आया था हम लोग को, जब हम लोग पॉलिटिकल डिवीज़न पढ़ रहे थे। ताकि एडमिशन जो हम लोगों ने बात किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, इफ़िशिएंटली चलाने के लिए क्या किया जाता है, जो यूनिट्स हैं उनको स्मॉल मतलब जो कोई भी बड़े यूनिट्स हैं उनको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कोई बड़ा यूनिट क्या हो गया, एक कंट्री बड़ी यूनिट है तो उसको छोटे छोटे यूनिट में स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इफिशिएंटली वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चल सके, राइट। डाइवर्सिटीज़ मीन्स क्या होता है, वैरायटी, अलग अलग वैरायटीज़। वैसे ये सारी जो भी हम लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ा उसको यहाँ पे फिर से रिकॉल कर सकते हो आप, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। आप ये सारे नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो और ये सारे के सारे कॉपी में नोट होना चाहिए। ये सब भी आपको होमवर्क रहा, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ प्लीज़ उसको अच्छे से कंप्लीट करना। सारी चीज़ें चेक करूँगा फिर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको लगभग 4-5 दिन का टाइम है आपके पास, अब आराम से आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। सारे ये कंप्लीट कर लेना। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको भी आपको कंप्लीट करना है, राइट। तो आई होप कि ये सारे आप कुछ कंप्लीट कर लोगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइनली जो लास्ट है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको, जो भी बोल्ड लेटर है ना, जो भी बोल्ड वर्ड हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे आल्प्स हो गया, कावरती हो गया, उत्तराखंड हो गया, साउथ हो गया, तमिलनाडु, जो भी बोल्ड वर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, उनको करेक्ट वर्ड से आपको डिस्प्लेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनकी जगह पे आपको करेक्ट वर्ड्स फिलअप करना है, राइट। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाई आल्प्स। आल्प्स पर्वत का नाम है, राइट। तो कह रहा है कि जो उत्तर की जो बाउंड्री है इंडिया का, वो किससे, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, आल्प्स पर्वत प्रोटेक्ट करता है। नहीं, ये गलत है। कौन प्रोटेक्ट करता है, हिमालयन माउंटेन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। हिमालय, द ग्रेट हिमालय, राइट। समझ में आएगी बात आपको। तो ऐसे आपको डिस्प्लेस करना है। तो आई होप कि ये सारे आप बना लोगे, ठीक है, अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा तो सारा क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं वो सारा कुछ मैं आपको सॉल्व करके ला दूंगा। आप फिर उससे भी आप मिला सकते हो, राइट। तो पहले आप लोग जरूर सारे क्वेश्चन से जो भी होमवर्क मैंने दिया कंप्लीट कर लेना, सारे क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेना। और कुछ बाकी रह जाएगा तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन से सेशन करवाऊंगा तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।